आवाज आ रही है सबको जी? चले, गुड जी। सो आज की कोट जो है जी, देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट्स ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। ठीक है जी। सो कोई भी कामयाबी है जी, वो कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं होता। जो सीक्रेट फार्मूला लोग आपको बता रहे होते हैं जी कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही जो है ना ये होता है वो होता है, तो वो ऐसी बातें होती हैं। असल कामयाबी का जो राज है जी, वो आपकी तैयारी, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश और अपनी गलतियों से सीखना। ये कोट बेसिकली कॉलिन पावेल की है। सो बट मैं इसको अपनी कुछ वीडियोस में मैंने हमेशा जो है वो इसको डिस्क्राइब किया है कि मेहनत वैसे ही उठ के वो नहीं मिल जाती है। ठीक है जी। मेहनत जो है वो आपको मिलती है कोशिश से, उसकी कीमत अदा करने से, और उसके लिए जो है ना वो एक मुसलसल कोशिश करने से। हर एक इंसान जो है जी, वो कोशिश तो करता है, चाहता यही है कि उसको कामयाबी मिले, बट प्रॉब्लम इज के वो जो है उस अंदाज से या उस तरीके से कोशिश नहीं करता जो उसको कामयाबी के रास्ते पे ले जाए। लेकिन देर सवेर वो पहुंच जाता है, क्योंकि वो कोशिश कर रहा होता है। अल्लाह पाक हमारे जो हक में जो काम दिया है वो मेहनत है, कोशिश है। तो उस चीज को जो है वो आपने मतलब आपके हाथ में सिर्फ कोशिश ही है। अगर आप कोशिश भी नहीं करेंगे, अगर बैठे रहेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होना है। मैं मतलब अपनी लाइफ में मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, जो 2-3 एग्जांपल्स मेरे बड़े करीबी लोगों की है कि कम से कम भी आज इस बात को कुछ 10 साल गुजर गए हैं। ठीक है जी। और इन 10 सालों में उनकी जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला है कि हमें मिलियन कमाना है, या हमें मिलियंस कमाने हैं, हम छोटा काम कोई नहीं करेंगे, या कोई ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे। देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस, सो मेनी थिंग्स व्हाट दे एक्चुअली थिंक्स। लेकिन आज दिन तक 10-12 सालों में वो हैंड टू माउथ वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके हालात नहीं बदले, और अगर वो कहीं कोशिश करेंगे भी, या कोई वो ऐसी कोशिश करेंगे कि ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम कर लिया, शॉर्टकट ढूंढ लिया जिससे हमें फौरन जो है वो फायदा मिल जाए या जल्दी से, तो मैं हमेशा अपनी मतलब इस चीज का जिक्र करता हूँ कि लॉ ऑफ नेचर ये है कि एक प्रोसेस के तहत आपको जो भी मिलेगा मिलेगा। उसके बगैर आप चाहे कुछ भी कर ले, वो अगर मिल भी जाता है, फॉर एग्जांपल इनके कुछ सर्टेन लेवल्स पे, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा, या वो आपको नुकसान देगा। वो नुकसान किसी भी शक्ल में हो सकता है। ठीक है जी। समटाइम्स इंसान उसको जो है ना रियलाइज नहीं करता, लेकिन जो कानून कुदरत है, वो कानून कुदरत ये है कि एक प्रोसेस के तहत सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ के आपने अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। फिर जितना बड़ा आपका टारगेट होता है, जितना बड़ा आपका मकसद होता है, ये चीज आप अपनी जिंदगी के हर मकसद में, हर चीज में अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप गौर करेंगे, अगर आप तवज्जो से इन चीजों को एनालाइज करेंगे, तो आपको जवाब मिलेगा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। आप जॉब ढूंढ लें, आप कोई रिश्ता निभा लें, किसी के साथ दोस्ती निभा लें, उसमें भी कोशिश है, कुर्बानी है।
कोई भी काम, कोई बिजनेस कर लें, यानी कहीं जाना है आपको, सफर करना है, उसके लिए कोशिश करनी है। सो टारगेट आपके आगे मुतय्यन होता है, तो सो साबित क्या हुआ कि कोशिश है, मुसलसल कोशिश है, मेहनत है, फिर जाके आपको उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और आपको उसमें अल्लाह पाक कामयाबी भी देते हैं। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा नुकसान हो गया है या मेरा फायदा नहीं हो रहा, या उसमें दो चीजें होती हैं हमेशा। एक, या तो वो शख्स कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। अच्छा, एक और जो चीज जो इसमें यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो आपके लिए है। अगर यहाँ पे अगर 20 लोग बैठे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह पाक ने 20 के 20 लोगों के लिए ई कॉमर्स जो है ना वो मुतय्यन की है, या इसी से आपका वसीला रिज्क या जो भी है आप उसको करें, या इसी से आपको मिलेगा, नहीं। हो सकता है आप में से एक दो ऐसे भी हों जिनको उस तरीके से तरक्की ना मिले, हो सकता है एक दो ऐसे हों जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें कामयाबी मिले, वो सक्सेस हासिल करें। सो क्या है, अगर किसी चीज में आपको कामयाबी नहीं मिल रही, बार बार ट्राई करने की आपने 100% दिया, उसमें मेहनत की और रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आप उसके साथ चिपक के नहीं रहें, उसमें अपने आप को तबाह होने का इंतजार नहीं करें। मतलब ये भी मिसाल आप किसी भी चीज में जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। यानी समटाइम्स आप रियलाइज करना शुरू हो जाते हैं, आप कई दफा सुनते होंगे लोगों को कि यार ये काम ना मेरे लिए बना नहीं था, या कई दफा ऐसा सुना होगा यार उसने तो ये तो चीज अभी शुरू की थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। वो क्या होता है, वो इंसान लाशऊरी तौर पर गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन उसमें उसको कामयाबी नहीं मिल रही होती। वो उसका अपना इंटरेस्ट हो सकता है, वो उसका अपना शौक हो सकता है, या मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन जब वो अपना रुख तब्दील करता है तो अल्लाह पाक उसको सडनली कामयाबियां देना शुरू कर देता है। सो जो एफर्ट्स है, ये जो मेहनत आपकी उस साइड पर लगी होगी और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, उसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो अल्लाह पाक आपका इम्तिहान ले रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। सो हमेशा अपने आप को एनालाइज करें, अपनी गलतियों को, अपनी चीज़ों को रिव्यू किया करें, देखा करें, जहाँ-जहाँ आपने मिस्टेक्स की होती हैं उनको चेक किया करें, उनको देखा करें। सो जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, फिर भी आपको अगर रिजल्ट्स नहीं आते, तो इट मीन्स कि अल्लाह पाक आपको आज़मा रहे हैं, वो किसी और जगह आपको उसका रिवार्ड देंगे। तो इन सारी चीज़ों को, चूँकि ये सफ़र होता है, ठीक है? इस सफ़र पर आपने खुद को नहीं भूलना है, खुद की स्ट्रैटेजीज़ चीज़ों को आपने स्टॉप नहीं करना है कि मैं बस आपने यहाँ पर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो मुकम्मल हो गई है, लिहाज़ा आज के बाद मैंने कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है। हमेशा आप अपनी गलतियों को, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपनी प्लानिंग को देखा करें, उसको रिव्यू किया करें, उसको आप जो है ना जितना रिव्यू करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे, आप उसको लेके चलते रहेंगे। ठीक है जी? So let's begin with our today's session. So आज का जी हमारा सेशन है, ये होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है। इसकी आप जो है वो पिक्चर्स ले सकते हैं, पिक्चर आप लेके अपने पास रख लें। सो ये क्राइटेरिया जो है वो बेसिकली सऊदी और यूएई मार्केट के लिए है। सो जब आप प्रोडक्ट हंट करेंगे तो आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, फिर आपने हंट करना है। यानी आपको आज से, यानी ये क्लास खत्म होगी तो 2 दिन होंगे, यानी चलें 3 दिन ले लें, ठीक है जी?
यानी कल थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे को आपने मुझे एटलीस्ट 2 या 3 प्रोडक्ट सबमिट करानी है। हंट करके, रिसर्च करके, इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने जो है वो मेरे साथ शेयर करनी है, और फिर मैं देखूंगा कि आपने कितना उस पर काम किया है। और ये पहले इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ टाइम लोग जो है ना वो मेरा एक स्टूडेंट है, फिजिकली क्लास लेता है और मेरा ख्याल है कोई उसको महीने से ऊपर हो गया है उसको पढ़ाते पढ़ाते। तो आज सेशन में आया तो उसने कहा अकाउंट बनाया हुआ था, तो उसने कहा सर मेरा ना आपने जो है वो कल मैंने उसको अपने इस बैच में ऐड किया था, तो कह रहा था कल आपने मुझे बताया कि आपने क्लास में बताया कि ये प्रोफेशनल अकाउंट पे अपना इंडिविजुअल अकाउंट पे ना वो नहीं आता है, बाय बॉक्स नहीं आता है। तो मैं हंस पड़ा, मुझे बुरा भी लगा। मैंने कहा भाई तुम्हें इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, इतने दिनों से जो है वो सिखा रहा हूँ, तो तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला। अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, यूएई के अंदर आपका अकाउंट बनता ही प्रोफेशनल है, सऊदी में भी आपका अकाउंट बनता ही प्रोफेशनल है। सो ये बहस कि वो इंडिविजुअल है या वो फलां है या वो फलां है, खत्म हो जाती है। पढ़ाना इसलिए मकसूद होता है कि कल आप किसी बड़ी मार्केट में, दूसरी मार्केट में अकाउंट बना रहे होंगे, तो वहां आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे। सो जब पैसे चार्ज किए जाएंगे तो यू शुड नो कि आपने पैसे भरने हैं तो क्या फायदा है, नहीं भरेंगे तो क्या उसके फायदे हैं या नुकसानात हैं। सो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कल आप किसी और से तो नहीं पूछने जाएंगे फिर, या ढूंढने लग जाएंगे कि आप मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है। सो पढ़ाना मकसूद होता है ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। सबसे पहला क्राइटेरिया है जी होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो है जी। एक चीज होती है बीएसआर में, थोड़ा सा ये आपको पढ़ा के फिर दिखाता भी हूँ साथ साथ कि बीएसआर क्या होता है और दूसरी चीजें जो है वो क्या क्या होती हैं। ठीक है जी। तो हम लोग सबसे पहले जो है जी वो चेक करते हैं कि बीएसआर का वैसे तो इसका मतलब होता है जी बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक होता है यानी जो प्रोडक्ट बिक्री होती है वो रैंक होके बिक्री होती है। यानी अमेज़न का जो सिस्टम है या जो उसका जो कंप्यूटिंग सिस्टम है, उसका एल्गोरिथम है, वो कंसीडर करता है उसको नंबर्स में। अब जैसे आप नई प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट लिस्ट अनलिस्टेड होगी, सॉरी अनरैंक्ड होगी। वो कहीं दूर जाके पीछे 7वें 8वें 9वें पेज पे जाके फेंकेगी अमेज़न का जो सिस्टम है। ठीक है। वो इतना जल्दी आपकी प्रोडक्ट जो है वो, या किसी भी बंदे की प्रोडक्ट, वो सामने नजर नहीं आएगी अनलेस के कोई एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च नहीं करेगा। उसके लिए क्या करता है अमेज़न का एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को आप ऐसे समझ लें कि किसी भी चीज का जैसे हमारा दिमाग है, तो अमेज़न का दिमाग को हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसको हम आने वाली 2-3 क्लासों में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जब हम लिस्टिंग बनाने लगेंगे, और लिस्टिंग को बल्कि नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे, मंडे को प्रोबेबली, ताकि जब लिस्टिंग बनाने लगें तो आपको दिमाग का पता होगा। फिर दिमाग में क्या क्या फीड करना होता है वो आपको वो सिखाऊंगा, और फिर आपको समझ भी आएगी। एल्गोरिथम दिमाग है। आप में से काफी लोगों को एल्गोरिथम पता होगा। हर एक प्लेटफॉर्म का, जैसे फेसबुक है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इन सब का एल्गोरिथम है। एक माइंड है, एक दिमाग है, एक सेंट्रल सिस्टम है जिससे चीजें ऑपरेट होती हैं। ठीक है जी। सो उसमें जो भी चीज आएगी, जो कीवर्ड आएगा, उसके 2 तरीके होते हैं। एक जो उसका यूजर होता है, जो बनाने वाला होता है, और एक देखने वाला होता है। ठीक है जी। उसकी 2 रुख होते हैं। एक साइड उसकी फ्रंट एंड होती है जो सामने से लोग देख रहे होते हैं, और एक उसका बैक एंड होता है जहां से उसको वो इंफॉर्मेशन फीड की जा रही होती है। आप लोग जो होगे
वो होगे उसके बैक एंड पे, बैक वाली साइड से, जहां से आप इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। ठीक है जी। सो बीएसआर बेसिकली बेस्ट सेलर रैंक है। बेस्ट सेलर रैंक अमेज़न कैसे करता है? अमेज़न ऐसे करता है कि वो देखता है कि जिस प्रोडक्ट की या जिस कीवर्ड की सबसे ज्यादा सर्च होती है, लोग सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, फिर उस पर ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो अमेज़न का जो एल्गोरिथम है वो उसको अंडरस्टैंड करता है कि ये जो कीवर्ड है या ये जो प्रोडक्ट है या ये जो लिस्टिंग है, ये लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। सो वंस इट विल स्टार्ट रियलाइजिंग, बिकॉज ये कंप्यूटर है, इसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। सो सिंस वो इसको रियलाइज करना शुरू करेगा, उसको स्टडी करना शुरू करेगा, वो जितना ज्यादा उसको सर्च करेंगे लोग, जितना ज्यादा उसको देखेंगे, वो क्या करेगा, वो उठा के उस प्रोडक्ट को नजदीक करना शुरू कर देगा, किसके? कस्टमर्स के। अच्छा, ये जो सिस्टम डिजाइन हुआ है, बेसिकली ये डिजाइन इस तरह से हुआ है कि ये फोकस्ड है कस्टमर्स पे, यानी जो लोग प्रोडक्ट आके खरीदते हैं उनके लिए डिजाइन हुआ है। यानी वो जो चीज सर्च करेंगे, जो चीज ढूंढेंगे, ये उसको बहुत अच्छे से तरीके से समझेगा और उसको वही चीज दिखाएगा जो वो देखना चाह रहा है कस्टमर। फिर उसमें अंदर उसके क्राइटेरियाज हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम इसी प्रोडक्ट पे बात करेंगे जो हंटिंग है। इसके बाद जो है कल हम प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट रिसर्च है और उस पर हम लोग जो है वो सीखेंगे, ताकि आपके टूल्स जो है ना वो काम करना शुरू कर दें। सो बीएसआर है जी, बेस्ट सेलर रैंक है, यानी जितना, फॉर एग्जांपल एक आपने नई लिस्टिंग बनाई है, वो प्रोडक्ट जाके लेट्स सपोज गिरी है जी अनलिस्टिंग में, हफ्ते 10 दिन के बाद अमेज़न के सिस्टम ने उसको रीड करना शुरू किया, रीड करते 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 पता चला कि वो उसमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी उसके अंदर चीजें हैं जो कि उसको चाहिए, जो कि कस्टमर देख रहा है या कस्टमर इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो वो उसको उठा के रैंक करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल उसने रैंक किया जी 1 लाख नंबर पे या 2 लाख नंबर पे या 3, उस कैटेगरी और प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से जो उसका नंबर होगा, उसके कीवर्ड्स के हिसाब से लिस्टिंग उसका नंबर जो होता है, उस हिसाब से वो आपको एक बेसिक रैंकिंग देगा, यानी वो 2.5 लाख पे देगा। ठीक है जी। फिर वो ऊपर से जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, आपकी प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर से बेहतर जगह पे प्लेस होना शुरू हो जाएगी। सो जितनी बेहतर जगह पे, यानी जितना नीचे आती जाएगी, इतनी आपकी सेल बढ़ती जाएगी। यानी आपका जो ऑर्डर वॉल्यूम है या जो ऑर्डर नंबर है, वो बढ़ता जाएगा, बिकॉज आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स देखना शुरू हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल महीने में 50,000 बंदे ने आपकी प्रोडक्ट देखी है, तो उसमें से मोर लाइकली आपको हो सकता है 1000 ऑर्डर आ जाए। ठीक है, अगर आपने उसको अच्छी लिस्टिंग बनाया हुआ होगा, अगर आपने अच्छा उसको वो किया हुआ होगा, तो क्या है, अगर उस पे ये जरूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है कि आपकी जितनी अच्छी रैंकिंग होगी वो बेस्ड ऑन योर लिस्टिंग है। आपने कितनी अच्छी लिस्टिंग बनाई है, कितने अच्छे उस पे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, कितनी अच्छी आपने रिसर्च की थी, उससे मिलती-जुलती प्रोडक्ट का क्या क्राइटेरिया है, वो किस लेवल पर है। सो सारी चीज़ें समझ के, वो सब कुछ करके फिर आपको समझ आएगी कि आपने क्या किया है। सो अगर आपको 1000 ऑर्डर आ जाता है, तो आपको अगर उस पर 2 रुपए 3 दिरहम भी, 4 दिरहम भी या 5 दिरहम भी बच रहे हैं या रियाल बच रहे हैं, तो उतने हजार आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी। सो सबसे पहले चल के देखते हैं जी कि बीएसआर 50,000 मैक्सिमम होना चाहिए। चले पहले इसको एक दफा पूरा समझा देता हूँ, फिर आगे एक ही दफा जाके हम 1 या 2 प्रोडक्ट टूल्स की मदद से हम लोग सर्च करेंगे, ढूंढेंगे।
सो BSR लास्ट 90 डेज में उसका जो है जी वो 50,000 तकरीबन होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। ठीक है जी। रिव्यूज मस्ट बी अबव 20, यानी उस प्रोडक्ट पे कम से कम रिव्यूज जो है वो 20 होने चाहिए। रेटिंग मस्ट बी अबव 4 स्टार, यानी उसकी जो रेटिंग है, जो रिव्यूज के साथ कस्टमर रेटिंग देता है, वो 4 स्टार होनी चाहिए। बाय बॉक्स प्राइस एटलीस्ट 25 to 55 दिरहम या रियाल होनी चाहिए। इसका भी मकसद बताता हूँ कि ये इतनी क्यों होनी चाहिए। Amazon must not be the seller, यानी उन जो प्रोडक्ट जो लोग बेच रहे होंगे या जो उसकी होगी अपना ऑफर्स होंगी, उसमें Amazon खुद नहीं होना चाहिए, यानी Amazon उस प्रोडक्ट को ना बेच रहा हो। सो साइज शुड बी स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड साइज मैक्सिमम इसका जो है वो आपका 1.5 kg से ज्यादा का वेट उसका नहीं होना चाहिए। वेट शुड बी वेट और साइज जो है, साइज मैं आपको अलग से उसका दे दूंगा, बट बहुत बड़ा एक्स्ट्रा डब्बा नहीं होना चाहिए कार्टन लेवल का, छोटा। जितनी छोटी प्रोडक्ट आप ढूंढ सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। सो वेट मैंने आपको बता दिया 1.5 kg, नॉट मोर देन दैट। सो मिनिमम सेलर शुड बी 20, यानी उसका लिखा होता है कि मोर ऑफर्स Amazon पे। सो जितनी वो मोर ऑफर्स वाली प्रोडक्ट्स होंगी वो शुड नॉट बी लेस देन 20। आपकी स्टार्टिंग 20 या मोर देन 20 हो और मैक्सिमम 45 हो। 45 से ज्यादा 2-3 आगे पीछे हो सकता है। ऐसा ना हो कि, ऐसा नहीं है कि अगर 40 है तो आप उस प्रोडक्ट को कंसिडर ही नहीं करो, कर लेना चाहिए। बट बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि इस क्राइटेरिया में अगर वो फॉल करती है तो दैट विल बी ग्रेट। So the category and product shouldn't be gated. So जो gated categories है, मैंने अपने पिछले सेशंस में बताया था, वो जो है ना वो नहीं होनी चाहिए ऐसी के जिनसे आपको जो है वो उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़े या उसके लिए आपको कोई एडिशनली डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है। जैसे सऊदी में या यूएई में काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं ऐसी प्रोडक्ट्स पे जो मेडिकल से रिलेटेड है, या जैसे क्रीम्स हैं या इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं। बट बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि ऑलरेडी वो उस चीज को परमिशन लेके सेल कर रहे होते हैं, तो उनके साथ आप भी सेल कर सकते हैं। बट कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़े या उसकी कोई ऑथेंटिसिटी प्रूव करनी पड़े, तो उसमें आप नहीं जाए। ठीक है जी। सो अभी हम चलते हैं, ये क्राइटेरिया है। इसी क्राइटेरिया के तहत आपने प्रोडक्ट 3 कम से कम प्रोडक्ट सर्च करनी है। आपने हफ्ते वाले दिन, आपने जुम्मे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, आप जब भी रेडी हो जाए आप सबमिट करवा दें और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। और मैं मोस्ट लाइकली मैं सबके साथ वो एक आध प्रोडक्ट या एक आध हंटिंग जो सबसे अच्छे हंट करेगा वो मैं शेयर करूंगा। उसके स्टैटिक्स होते हैं, उसका डाटा होता है, वो सारा आपने इकट्ठा करना है और मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है जी। सो लेट्स गो जी। अभी हम लोग जाते हैं अपने जो हमारा इस वाली स्क्रीन पे जाते हैं जी। सो मोस्टली आपको नजर आ रहा होगा। सो अभी हम लोग जाके देखते हैं जी कि यहाँ पे होपफुली आज मेरे टूल्स जो हैं वो काम कर रहे होंगे। सो सबसे पहले जी अगर किसी के पास टूल्स नहीं है, क्राइटेरिया आपको पता चल गया है, सो वो भी तरीका बता देता हूँ। उसके लिए आप, ये मैनुअल तरीका है बट यू कैन ट्राई। ठीक है जी। अब इसमें क्या है जी, ये बेस्ट सेलर्स हैं। बेस्ट सेलर्स में जाएंगे तो ये नंबर 1 हर कैटेगरी है। इस कैटेगरी में ये सारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 हर कैटेगरी में बैठे हुए हैं। ठीक है जी। ये ग्रोसरी है, ये फैशन है, ये कंप्यूटर है, ये ब्यूटी है, ये किचन है। फिर इनके आगे अंदर सब कैटेगरीज भी हैं। ठीक है जी। अब जैसे ये सारी सब कैटेगरीज है, ये सारे जो है वो आपको तकरीबन
समझे 20-20, 30-30 प्रोडक्ट्स जो है वो 40-40 प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं। मतलब देखते जाएं आप, जैसे ये 2 पेजेस है अब इसके, तो इस पे सब पे ये सारी प्रोडक्ट्स क्या है, रैंक्ड है। ये नंबर, इतने नंबर पर ये रैंक्ड है, यानी इसकी सेल बहुत अच्छी और बेहतरीन हो रही होगी। ठीक है जी। सो एक ये भी तरीका है, इससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। इधर से आप जाएंगे तो जैसे लार्ज अप्लायंसेस है, तो ये लार्ज अप्लायंसेस है, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, 3 पे ये है। सो इस तरीके से करते ये आप चेक कर सकते हैं। सो हम लोग जाते हैं जी अपने, बाकी डिटेल में इसको फर्दर मैं और आपको बताऊंगा इस मुतल्लक, बट पहले जो मकसद है जी वो पूरा करते हैं। सो हम कोई एक प्रोडक्ट बता दें मुझे जिस पे हम लोग उसको हंट करें, कोई कैटेगरी या प्रोडक्ट बता दें। ब्यूटी में या किचन में देखिएगा। ब्यूटी में बच्चों के टॉयज चेक कर ले। आपने पहली कैटेगरी गलत चुनी है, बच्चों के टॉयज आपको बताया गेटेड कैटेगरी। सर इलेक्ट्रॉनिक इसको देखो। चलें जी, हम लोग 2 किचन के वोट आए हैं और लेडीज हैंड बैग्स हैं जी। और अच्छा, लेडीज हैंड बैग का भी वो अलग एक फलसफा है, उसका भी जो है ना मैं आपको बताऊंगा। सो हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग जाते हैं किचन का पहले देख लेते हैं, फिर किचन इलेक्ट्रॉनिक का अप्लायंसेस देख लेते हैं। हर तरह में क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, फिर हमने प्रोडक्ट चूज करनी है। सो हम लोग क्या करते हैं जी, किचन की कोई चीज ढूंढ लेते हैं, जैसे किचन एसेसरीज है, एक कीवर्ड सर्च करते हैं। ठीक है जी, किचन एसेसरीज। सो ये देख रहे हैं, ये सारे आपको ये क्या मिल रहे हैं, आइडियाज मिल रहे हैं। जब आप टूल्स यूज करते हैं तो ये सारे आपको आइडियाज मिल रहे होते हैं, ये पूरे आइडियाज हैं। इस पर लेटर ऑन फिर मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम लोग किचन एसेसरीज में ढूंढेंगे, हमें कोई अपनी क्राइटेरिया की प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए। सो अभी आप में से कोई बंदा मुझे साथ साथ क्राइटेरिया बताता जाए तो मुझे समझ आए कि आप लोगों को समझ आ रही है। सर ये किचन आइटम में पहले ये जो पड़ी है ना नाइफ जी जी, इसमें आ जाए सर। ऐड वाले को नहीं छेड़ना है, ऐड, ये सारे एड्स हैं अच्छा जी जी, ऐड लगा हुआ नीचे, बिल्कुल मैंने अभी देखा नहीं सर। ये एड्स हैं। कोई और बताए जी, इससे पहले आप इसमें जो पहले पहले प्रोडक्ट में गए थे ना, नंबर 1 बेस्ट पे आ रही थी जो इसके फ्रिज के जो रखते हैं सर, फूड क्या कहते हैं, सब्जी वगैरह रखते हैं, ट्रे। जी जी, वो पहले नंबर पे जो आ रही थी ना, बॉक्स है जो, जी जी, बॉक्स वगैरह, बिल्कुल ये बेस्ट जी सेलर। जी, बिल्कुल 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 ये। ठीक है जी। सो अभी हम देखते हैं इसका इसको जो है वो, ये वाली प्रोडक्ट है, हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है या नहीं। पहला क्राइटेरिया क्या है जी? PSR और रिव्यू मस्ट बी अबाउट 20। गुड। सो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इसका हमने पिछले 3 महीने का BSR यानी बेस्ट सेलर रैंक चेक करना है। सो जब आप टूल इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको देखेंगे यहाँ पे वो खुद ही, जैसे हीलियम 10 है या दूसरे जो है वो काम करना शुरू कर देंगे। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसका पिछले 3 महीने का इसी प्रोडक्ट के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये हीलियम 10 आपको इसके 3 महीने का जो है वो रैंकिंग दे रहा है। 1 महीने का है, यहाँ से हम लोग इसको 90 डेज का कर लेंगे कि 90 डेज में इसका BSR क्या है। ठीक है जी। सो BSR कौन सा है जी? ब्लू वाला, ये ब्लू वाला देख रहे हैं, ये लाइन ब्लू की है, ये है, ये इसका जो ग्रीन है ये इसकी प्राइसिंग लाइन है, और ये जो ब्लू वाला है ये जो आपका सेलर रैंक है ये होता है। सो ये पिछले 3 महीने में तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है ये फ्लैट रहा है। ठीक है जी, यानी नंबर 1 पर है बिल्कुल। इसमें बहुत कम दफा इसको जो है वो हुआ है, मतलब
कई दफा ये बीच में जैसे यहाँ पर हुआ तो इस जगह पे ये नंबर 2 पे गया, इसकी सेल कम हुई है। सो इट कैन बी जो है, मुझे 1 सेकंड दें, मुझे एक जरा कॉल आंसर करनी है। जी माजरत, क्या है जी, सेलर रैंक है। सो ये तकरीबन लास्ट 3 मंथ्स में ये नंबर 1 पर ही है। सो पहला क्राइटेरिया क्या हुआ जी, हमारा फुलफिल्ड हुआ। ठीक है जी, यानी पहला क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट है, ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक सही प्रोडक्ट है। दूसरा क्या क्राइटेरिया है जी, रिव्यू रिव्यूज है जी, जी। रिव्यू मैं रफीक भाई बताता हूँ, प्रोडक्ट रैंकिंग ये उसी का ही बता रहा हूँ मैं। सो दूसरा है जी, रिव्यूज हमारे जो है वो 20 से कम नहीं होने चाहिए, ऐसा ही है जी, सर 20 से बिल्कुल। ऊपर होना चाहिए। सो रिव्यू मस्ट बी अबव 20 है। ओके जी, अभी यहाँ पे हम इसकी रेटिंग देखते हैं, ये इसके नंबर ऑफ रिव्यूज हैं। सो ये तकरीबन 561 है। तो इस पे भी क्या हो रहा है, मैच हो रहा पूरी उत्तर है जी। ये भी, ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक पूरी उतर रही है। सो नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया है जी, कोई बंदा बता दे मुझे। रेटिंग 4 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए रेटिंग। जी, तो ये देखिए इसकी रेटिंग अगर हम देखेंगे तो ये 4 स्टार है मेजॉरिटी में, यानी 4 आउट ऑफ 5 है। तो यहाँ पे इसकी जो है ना, यहाँ से अगर कम होगी तो फिर हमारे क्राइटेरिया पे नहीं हो सकती, लिहाजा ये एग्जैक्टली हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है जी, बाय बॉक्स के मुताबिक बाय बॉक्स प्राइस एटलीस्ट होना चाहिए 25 दिरहम टू 55। हाँ जी। सो इसकी बाय बॉक्स प्राइस, ये बाय बॉक्स है जी और ये इसकी प्राइस है। सो ये भी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, मतलब 25 लिखी हुई है तो 24 24.5 इज एक्सेप्टेबल, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। सो ये भी क्राइटेरिया हमारा पूरा करिए। नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया है जी, अमेजोन नहीं बेच रहा हो, हम लोग को वो चेक करना हाँ चाहिए। जी। सो उसके जी लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है वो ये करेंगे कि ये देखें यहाँ पे अमेजोन बैठा हुआ है, ये शिप फ्रॉम अमेजोन है और सोल्ड बाय अमेजोन है। तो ये क्या है जी, ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। नहीं है। लेकिन इसकी एक जो चीज है, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई जो मेजॉरिटी में आप 4-5, चूंकि ये तो पहली प्रोडक्ट है हम देख रहे हैं, जब आप खुद ढूंढ रहे होंगे तो उस वक्त आपने प्रेफरेबली रखना है मेरे लिए, चूंकि मेरा एक्सपर्ट लेवल जो एक्सपर्टीज लेवल है वो डिफरेंट है। सो मैं मे बी इसको कंसिडर कर लूंगा बिकॉज मैं अमेजोन को हैंडल कर लूंगा। सो आप उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे, लिहाजा आपके लिए वो सही नहीं है। बट सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अमेजोन के साथ आप सेल नहीं कर सकते। उसका भी बताता हूँ तरीकाकार। अब जैसे सऊदी में है तो सऊदी में क्या होता है कि प्राइस कम होनी चाहिए। ये जो बाय बॉक्स है, अब अमेजोन की ये 24-23 है तो आपकी जो है ना वो उससे कम होनी चाहिए प्राइस, तो फिर आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा। या फिर इसके बराबर होनी चाहिए तो अमेजोन स्प्लिट करता रहेगा, आपको भी बाय बॉक्स बीच बीच में देता रहेगा। यानी बाय बॉक्स आपको मिलेगा तो सेल ज्यादा आपके पास आएगी। अब यहाँ पे अगर 28 बंदे बेच रहे हैं, अगर हम लेट्स सपोज हम 28 के 28 बंदों की देखते हैं, ठीक है जी, ये सारे 28 बंदे डिफरेंट डिफरेंट, उनकी प्राइसिंग डिफरेंट है, उसकी अकाउंट्स कुछ जैसे नए अकाउंट्स हैं, कुछ पुराने बैठे हुए हैं। सो क्या है, ये जैसे बंदा है तो ये जस्ट लॉन्च है, इसका नया अकाउंट है, ठीक है जी, इसने बेचना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से ये भी बंदा नया बैठा है, बेच रहा है, ये इसकी एक रेटिंग है, इसकी रेटिंग ही अच्छी नहीं है, ये इसको मिलेगा ही नहीं बाय बॉक्स। ये भी नया बंदा बैठा हुआ है,
ये भी नया है, ये भी नया है, ये भी नया है। सो ये सारे, ये अच्छा बंदा बैठा हुआ है, इसकी मतलब अच्छी रेटिंग भी अच्छी है, और लेकिन इसकी प्राइस ज्यादा है। सो इसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, इसकी रेटिंग अच्छी है, ये बंदा नया बैठा है। सो क्या है, आप इन सब को देखते हैं तो इनमें से Amazon आपको या टूल्स में से भी आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पे कितना जी कम्पिटिटिव ऑफर्स 3 है, बंदे कितने बैठे हुए हैं, 28 बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन बाय बॉक्स किस किस को मिलेगा, इन 3 को मिलेगा। ठीक है जी, इन 3 के अलावा किसी को उस सूरत में मिलेगा जिसका, अगर इन तीनों में से किसी का स्टॉक नहीं है, कोई और नहीं बेच रहा, तो ये बाय बॉक्स अगले किसी को मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है जी, मींस क्या है, सेल नहीं होगी। सेल लेने के लिए आपका मकसद क्या है कि सेल लेनी है हमारी, सेल हो। सो ये एक फायदा टूल्स का ये भी है कि आपको ये कंपटीटर्स भी बता देता है कि आप उसके क्या उसमें फिट हो सकते हो या नहीं फिट हो सकते हो। ठीक है जी, चले फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल कर लेते हैं कि जी Amazon नहीं बैठा हुआ, या हमने चैलेंज ले लिया कि ठीक है हम Amazon के साथ बेचते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया है जी? इसका साइज का मसला है, साइज बहुत बड़ा है, जैसे कि आपने कहा साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए। जी, साइज देखने के लिए यहाँ पे इसको जी। हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे। तो 600 ग्राम है वेट इसका। ठीक है जी, जो कि फाइन है, मतलब कोई आधा किलो समझे इसका वेट है। ठीक है, और इसका बेसिकली हम पूरे कार्टन की बात, ये एक डब्बा है, तो एक डब्बा इतना बड़ा नहीं होता। सही है, तो मतलब ये एक्सेप्टेबल है, इसका कोई इतना वो इशू नहीं है। ये जो साइज है सेंटीमीटर्स में है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर सेलिंग पर्पसेस। तो इसमें भी कोई नहीं मसला। नेक्स्ट क्या है जी क्राइटेरिया? नेक्स्ट ये है कि सेलर मस्ट बी 20 और 45 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 4। तो ये वो भी हमने देखा है कि ये 20 से ज्यादा लोग इसको बेच रहे हैं और 45 से कम बेच रहे हैं। सो ये इस क्राइटेरिया पे भी ये प्रोडक्ट हमें कंप्लीट मिलती है। सो नेक्स्ट जी, नेक्स्ट ये है कि प्रोडक्ट गेटेड ना, जैसे कि आपने कहा। गेटेड कैटेगरी में ये ऑलरेडी नहीं है, जी ये कोई नहीं है। मसला नहीं है। ठीक है जी। सो अब जब आप बेचने जाएंगे तो सबसे पहले क्या है जी, ऐसी लिस्टिंग पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी क्यों नहीं होगी कि मैं अभी इसको अगर लिस्ट करना चाहूंगा तो मैं इसको आराम से कर सकता हूं, मुझे मे बी इसको परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, मुझे मे बी कल कोई इसमें कोई और प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज ये जो है ज्यादा, इतने ज्यादा लोग बेच रहे हैं, और इस पर मोस्ट प्रोबेबली जो है ये कोई रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड भी नहीं है। सही है। तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये ब्रांड है, ब्रांड इसका लिखा है वोल्वको लिखा हुआ है। ठीक है जी। सो वोल्वको जो है ये इसका ब्रांड है। इसने, जिस बंदे ने इसकी लिस्टिंग बनाई है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली Amazon खुद है। ठीक है जी, तो उसने क्या किया है, अब ये उसकी दूसरी पिक्चर है, यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा उसका साइज कितना है और वो सारी चीजें हैं। ठीक है जी। सो उससे क्या होगा जी, उसको Amazon ने क्या किया है, अब ये सारे बंदे जो है ना सेम ब्रांड नहीं बेच रहे होंगे। अब इस प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग कैसे होगी, या तो कोई स्टिकर लगा होगा, या हो सकता है नाम लिखा हुआ हो, कोई ऐसी चीज हो तो काम चल सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट सेम हो, इसमें डिफरेंस ना हो, ये ना पता चले कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ये पड़ी हुई है, आप जो है ना ये वाली बेच रहे हो, जैसे ये है या इस तरह की है, या कोई और, मतलब जैसे ये नीचे वाले बॉक्सेस हैं, इस तरह के बॉक्स है, मतलब ऐसा नहीं करना है आपने। ऐसा क्या होगा, कस्टमर कंप्लेन करेगा और आपको नेगेटिव रैंकिंग भी मिलेगी और Amazon स्ट्राइक भी करेगा। समझ गए आप? सो नेक्स्ट है जी, लेट्स सपोज कि हमें प्रोडक्ट मिल गई है। ठीक है। सो हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है। अब उसके लिए आपको क्या तरीका कार इख्तियार करना है, अगर तो आप टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वो आप हीलियम 10 या अगर आप ये दूसरा ईग्रो यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करते हुए
आप जो है अब क्या करना है, आपने ये बाय बॉक्स प्राइस है, ठीक है जी, आपकी प्राइस सेलिंग प्राइस ये होनी चाहिए या इससे थोड़ी कम होनी चाहिए। फिर आप इस प्रोडक्ट पे मीट कर सकते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा सेल भी कर सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इसके साथ ऊपर अगर देखेंगे तो रेवेन्यू कैलकुलेटर है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको बताएगा जी कि ये MFN है जिसको हम FBM कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और FBA जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। यानी ये वाली जगह जो है वो सामान आपने घर रख के बेचना है और ये वाली जो है सामान आपने अमेजोन को बेच के सेल करना है, ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या है जी, ये इसका SN नंबर है। हर प्रोडक्ट का SN नंबर ये होता है कि हर प्रोडक्ट को अमेजोन एक यूनिक कोड देता है, यूनिक कोड देता है। उसके बाद उसका ब्रांड है, उसके बाद उसका नंबर है, अप्लायंसेस में है नंबर 1 है, और रेफ्रिजरेटर और पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में ये नंबर 1 है। सो आइटम डायमेंशन है जी, आइटम डायमेंशन इसके अंदर नहीं है। उसकी पूरी जो पैकेज डायमेंशन है उस बॉक्स की वो ये नीचे दी हुई है, वेट इसका दिया हुआ है और पैकेज वेट जो है वो, तो ये आइटम वेट और ये इसने भंड मारी हुई है, इस पर इसने अलग लिखा हुआ है। बट आपने ऐसा जब अपनी लिस्टिंग बनाए तो ऐसा नहीं करना है। सो आपने एक्यूरेट उसका वेट करना है और एक्यूरेट वेट। अच्छा, पैकेज वेट वो होता है जो पैक हो के प्रोडक्ट जो है वो होती है अपना, क्या बोलते हैं उसको, उसका वेट होता है पैक होके, ठीक है जी। और जो आइटम वेट होता है वो इंडिविजुअली जब कोई प्रोडक्ट होती है तो उसका वेट होता है, ठीक है जी। सो अभी हम क्या करेंगे जी, हम इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे। हम देखते हैं जी कि हमें ये प्रोडक्ट प्रॉफिट कितना देगी, प्रॉफिटेबल है भी है या नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं जी हम मार्केट में गए, हमें पता चला कि ये प्रोडक्ट मिल रही है, लेट्स सपोज हमें 8 रुपए का एक डब्बा मिल रहा है, ठीक है जी। और यहाँ भी हम 8 डालेंगे, वहां भी 8 डालेंगे, तो दोनों मेथड पे हमें उसका प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब जो हमने अमेजोन को भेजा है, अमेजोन ने फीस ली है तकरीबन 11.65 दिरहम। हमने बेची कितनी है, इतने की बेची है या इससे 2, 4, 5 सेंट 10 सेंट ऊपर नीचे करके बेची है, और अमेजोन ने हमसे इतने पैसे लिए, तो हमें कितने बचे जी, 4.5 दिरहम। इसी सूरत में अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट वही है, लेकिन अमेजोन की फीस क्या हो गई है, कम हो गई है। ये सिर्फ उसकी क्या है, रेफरल फीस है, यानी कमीशन है। यहाँ पे फीस उसकी डिलीवरी की, उसके पूरे कामों की फीस है। यहाँ पे सिर्फ रेफरल फीस है, बाकी काम हमें खुद करने हैं। लेकर ये खाली ये फीस नहीं है। 13 दिरहम बच रहे हैं, 13 दिरहम में से 8 दिरहम निकालें, जो 13 दिरहम के बाद 6 दिरहम निकालने हैं, तकरीबन 6 दिरहम जो डिलीवरी के अमेजोन आपसे चार्ज करेगा, ठीक है जी। वो आपको कहाँ दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा स्टेटमेंट में, वो ऐसे किसी जगह पे नहीं बताएगा, क्योंकि वो आपसे उठाने आएगा और फिर वो कस्टमर को डिलीवर करेगा, तो 10 दिरहम कस्टमर से चार्ज करेगा और आपको जो है वो 6 दिरहम आपसे चार्ज करेगा, यानी आपको 16 दिरहम चार्ज पड़ जाएंगे आपको और आपके कस्टमर को। सो इस सूरत में आपको ये कभी भी फायदेमंद नहीं होगी उन FBM में। आपको फायदा किस में होगा, FBA में होगा। सो आपको, आपने ये डिसाइड, हम हंट करते हैं प्रोडक्ट और उसकी सोर्सिंग देखते हैं, उसकी कॉस्टिंग देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं कि हम खरीदने से पहले डिसाइड करें कि इसमें हमें फायदा है या नहीं है। सो मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट को बेचना इतना वर्थी नहीं है कि हम इससे कुछ पैसा कमा सकें। सो हम इसको, हाँ, अगर आपकी सोर्सिंग अच्छी है, आप यही प्रोडक्ट चाइना से सोर्स कर सकते हो, मंगा सकते हो, तब तक आप मार्केट की बेचो, तो फिर फायदा आपको है। अगर फॉर एग्जाम्पल चाइना से करोगे तो आपको तकरीबन 3 या 4 रुपए आपकी कॉस्ट हो जाएगी, तो 8, 8.5 रुपए, 9 रुपए आपको प्रॉफिट हो जाएगा। वो बेहतरीन है, बेहतर है। ये सर प्रोडक्ट जो है, एक बॉक्स जो है 5.75 का है एक प्रोडक्ट जो है ना जी जी अगर अच्छे से हंट करे बंदा तो। जी। मैं बिल्कुल देख चुका हूँ ये चीज, 5.75 का है।
परचेजिंग ना? जी बिल्कुल सर। हाँ जी, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ कि अगर आप चाइना से सोर्स करेंगे तो 3-4 रुपए की, 3 रुपए की, 2 रुपए की मिल जाएगी। 2.50 है, 2.50। जी नहीं, उसकी जाहिर है लॉजिस्टिक्स भी है ना, आपको डिलीवरी भी पड़ेगी, तो वो तकरीबन 3.5-4 तक जाके आपको पर यूनिट पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो वो जो ऊपर वाले आपके 1-2 दिरहम जा रहे हैं, मैंने तो 8 लिखा था रफली, लेकिन आप आसिफ कह रहे हैं कि वो तकरीबन 5-5.5 में सऊदी में मिल रहा है, तो तकरीबन 5 4.5-5 में दुबई में भी मिल जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे। तो तकरीबन 8 रुपए, 8.5, 9 रुपए आपको प्रॉफिट, एक रीजनेबल प्रॉफिट है। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 24.23, इसका हम 30% निकालते हैं तो 7 रुपए बनते हैं। अगर हमें 8 8.5 बन रहा है तो गुड प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है, आपकी वॉल्यूम में बिकेगी, इट विल बी गुड। अगर इंशाल्लाह ताला अगर आप महीने में इसका 200 यूनिट बेच लेते हो तो आपको 1400-1500 दिरहम आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। सो एक तरीका ये हो गया, अभी कोई और प्रोडक्ट बता दें। सर ये चूल्हा। मेरी बहन नीचे आओ ना। अच्छा अच्छा, इसके अलावा किधर गया? अभी ये आपको चीज समझ आ गई है, जो क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया है आपको, अपनी प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है, ये समझ आ गई है आप सबको? जी सर जी बिल्कुल। कुछ चीज समझ नहीं आई है तो अभी मुझसे पूछ ले। नहीं यहाँ तक तो क्लियर है, बाकी से पूछा। जी सर बात। अभी थोड़ी थोड़ी समझ आई है। 50-50 आई है सर समझ। अच्छा, क्या चीज समझ नहीं आई, चले बताए मुझे। थोड़ा नेट का भी इशू आ रहा है, आवाज किसी टाइम ना ब्रेक हो जाती है आपकी। अच्छा, चले हम एक और प्रोडक्ट कर लेते हैं क्विकली। अभी आवाज सही आ रही है ना आप लोगों को? सर अभी किचन आइटम में आप आए हैं तो उसमें जाएं आप, डिनर सेट जो आता है ना, नॉन स्टिक जो है। नहीं, वो बड़ी हो जाएगी प्रोडक्ट। नहीं उसमें जो छोटे आइटम है ना, जैसे आ गई चम्मच, आ गई, वो इस तरीके जी के जी छोटे छोटे आते हैं ना। चले हम लोग इसी में जाते हैं जी आगे। एक दफा फिर हम लोग होम में कोई कर लेते हैं, होम कैटेगरी में हम लोग होम डेकोरेशन में करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल होम डेकोरेट में जाए, बिल्कुल ऐसे ही। आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। सर होम में जाएंगे तो अगर वो डेकोरेशन कैंडल लाइट से किएगा। जी मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, हम आ गए यहाँ पे। यहाँ पे आके हमने क्या करना है जी, देखना है ये होम डेकोरेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ये गलत क्लिक हो गया इस पर। सर ये पीछे मिस्त्री वाला काम कौन कर रहा है? ये मैं खुद देखना चाह रहा हूँ कि कौन कर रहा है। बर्तन धो रहा है मेरा ख्याल कोई बंदा। सर इधर पार्टीशन के पास है। तो आप अपना माइक म्यूट रखें ना, डिस्टरबेंस होती है, दूसरे लोग फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना। आप माइक म्यूट रखा करें, मसला नहीं है। सर मेरे पास एक इजी वे जो आप अपने प्रोडक्ट मैन्युअली ढूंढ सकते हैं, मतलब आपके क्राइटेरिया के मुताबिक। जब आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपके एक ऑप्शन होगा, स्क्रॉल करें थोड़ा। जी हाँ हाँ, यहाँ से मतलब आप देख सकते हैं तो प्राइस। हाँ, तो फिर आपको ऐसा करना क्या है, आपको कस्टमर रिव्यू अप टू 4 क्लिक करना, चूज करना ये, और आपको नीचे आके वो क्या करना क्राइटेरिया है, सेट कर सकते हैं आप, यहाँ से फिल्टर कर सकते जी हैं प्रोडक्ट्स को। फिल्टर। जी, जी मैं यही कह रहा बिकॉज यहाँ पे वो मकसूद, यहाँ पे इनको बिल्कुल सिंपल वाली चीज समझ नहीं आ रही तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बताने ये थोड़ा सा, चूंकि आप काम करते रहे हो ना,
तो इसलिए वो आपको मतलब ठीक लगता है। लेकिन नहीं मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं मतलब आप भाई आप कुछ ना कुछ समझते हैं ना, अगर आप समझते जो है हैं तो ना फिर बिगनर्स के लेवल पे आके देखे ना, आप अपना नाना बताएं। हाँ बेसिकली वो सारे लोग जो है ना वो डिफरेंट, जो मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पे आके, बट क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊं जो कि आपके दिमाग में चीज जो है ना वो बैठ जाए। सो ये सारी चीजें तो पब्लिकली अवेलेबल हैं, बाद में भी आपको खुद भी पता चल जाता है और आप खुद भी कर सकते हैं, मसला नहीं है इसमें। ठीक है जी, चलो अभी हम लोग ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोग क्या एक आम बंदा जो है ना, एक नया बंदा होगा तो वो क्या करेगा हमने वो देखना है, उस चीज को मतलब आप अप्लाई करें। ठीक है जी। सो हम लोग ऐसे ही जाते हैं नीचे जी, देखते हैं। अब जैसे यहाँ से अगर आपने देखना है वर्बली, मतलब आपको डिटेल में जाए बगैर, अच्छा रिव्यूज हैं जी, रिव्यूज इसके इतने हैं, इसकी प्राइस भी हमारी रेंज में आ रही है। सो ये क्या है, ये वो चीजें हैं जो आपको मतलब बता सकती हैं कि आप इसको चेक कर सकते हैं या नहीं। ये नीचे देखेंगे तो ये ऑफर्स लगी हुई है, 8 न्यू आवर्स ऑफर्स हैं, 12 न्यू ऑफर्स हैं। सो हमें 20 वाला बंदा चाहिए, 20 से ऊपर प्रोडक्ट बिक रही है वो वाले चाहिए। इसमें 2 बंदे बेच रहे हैं, सो इस पे कोई नहीं बेच रहा, कोई नहीं बेच रहा। अब जैसे ये है, इस पर नीचे नहीं पता कि हमें कितने लोग बेच रहे हैं। सो ये बेस्ट सेलर है, हम इसको देख के खोल के देख लेते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया, मोस्ट प्रोबेबली ब्रांड है या, हाँ जी ये ब्रांड ही है, इसको लिहाजा ये रेटिंग अच्छी है और प्राइस भी जो है ना इसकी ठीक है, बट इसके सेलर्स नहीं है लिहाजा हम इसको नहीं बेच सकते। सो नेक्स्ट जो है जी हम लोग, अच्छा ये जो स्पॉन्सर्ड वाले होते हैं ना, ये हमेशा प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, इनको आपने मद्देनजर रखना है, ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो प्राइवेट लेबल होती हैं। सो ये आपको अलाउ नहीं करेंगे बेचने के लिए। बहुत कम ऐसे होता है कि कोई जेनरिक प्रोडक्ट होगी और उस पर ऐड चल रहे होंगे और ये वो कहानियां हो रही होंगी। ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट जो है जी ये अच्छी है, इसको तकरीबन 7 लोग बेच रहे हैं। अच्छा ये छोटी मार्केट है, इसमें आप मतलब रिस्क ले सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है अगर आपको फॉर एग्जांपल आपकी मर्जी की कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही तो आपने स्टिक नहीं होना है उस चीज के साथ कि बस हमें तो जो मिली है वही जो है ना क्राइटेरिया, उस पर नहीं स्टिक होना है। क्राइटेरिया जो बताया है ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी ये अगर आप 10 प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो सेल करने के लिए, तो आपकी अगर 5 अच्छी प्रोडक्ट्स हैं एज पर द क्राइटेरिया और 5 उससे नजदीक हैं तो भी काम चल जाएगा। ठीक है जी। सो अब जैसे ये है तो हम इसको, अभी सबको आवाज सही आ रही है? बाद में नहीं बोलिएगा कि आवाज सही नहीं आ रही है। जी सर जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी ठीक है सर। जी जी आवाज आ रही है। इस पे जी हमें कोई नहीं मिली, पहले पेज पे हम कुछ और ढूंढते हैं। प्रोडक्ट तो है लेकिन क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे जी, हमें यहाँ पे आइडियाज देगा होम, हम ऐसे करते हैं। अच्छा ये जो आइडियाज होते हैं ना ये सारे आप कीवर्ड्स होते हैं, यानी ये लोग जो है ना वो सर्च कर रहे होते हैं। सो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्रिसमस डेकोरेशन है, ठीक है, तो क्रिसमस डेकोरेशन पे जाएंगे, ये भी अच्छा कीवर्ड है। आजकल मतलब ये सीजन है इनका, इन प्रोडक्ट्स का, तो ये बहुत सारे लोग जो है वो इसको खरीदते हैं और देखते हैं। सो अगर आप अभी से ऐसी कोई प्रोडक्ट, सीजनल प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं होलसेल में 10 20 50 पीस उठा के मी टू करके बेच सकते हैं तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सो इसमें भी मोस्टली ज्यादा लोग नहीं है किसी में। अब जैसे ये प्रोडक्ट है तो ये 16 बंदे इसके रिव्यूज अच्छे हैं तो इसको देख लेते हैं कि ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक आ रही है, नजदीक तरीन है। सो इसको चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहला जी, अभी कोई बंदा आप में से बता दे मुझे कि पहला क्राइटेरिया क्या है। BSR।
ठीक है जी। सो BSR के लिए क्या है जी, हमारा हीलियम 10 जो है वो ऑन है। सो हम इसका क्या करेंगे, BSR चेक करेंगे। पिछले कितने टाइम का चेक करेंगे जी? 3 महीने का। ओके, हम लोग 90 डेज का चेक करेंगे जी। 90 डेज का इस प्रोडक्ट का BSR मैक्सिमम क्या BSR इसका गया जी, लेस देन 10K है, यानी 10K से ऊपर नहीं गया ये। ठीक है। सो इसको जी हम लोग यहाँ से, इसकी ये प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस इसकी, ये लिस्टिंग प्राइस है, ये इसकी मतलब ऊपर नीचे वाली होने वाली जो प्राइसिंग होती है ग्रीन में वो है, और ब्लू में इसका क्या है, अप एंड डाउन। अब ये क्यों अप एंड डाउन है, कोई बंदा रीजन बता सकता है इसकी? जी, क्योंकि ये सीजनल प्रोडक्ट है इसलिए। हाँ जी। अभी यही आप नहीं बोलिएगा, दूसरे बंदे को चांस दीजिएगा। सही है, ओके। आपको काफी सारी नॉलेज है, सो मैं उनमें से किसी को सुनना चाह रहा हूँ। अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर आप बता दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। सो क्या है जी, ये सीजनल प्रोडक्ट है। सीजनल प्रोडक्ट है तो इसलिए इसका कभी सेल है कभी नहीं है, कभी सेल है कभी नहीं है। सो जो हमने इससे पहले प्रोडक्ट देखी थी वो क्या थी, स्मूथ थी, उसकी लाइन बीच में 1 या 2 दफा उसका ड्रॉप आया था, लेकिन वो उसकी कोई ऐसी रीजन हो सकती है जैसे आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी, या इस तरह का कोई रीजन बन सकता है। ठीक है जी। अभी हम एक चीज और कर सकते हैं, जब हम टूल्स यूज कर रहे होते हैं तो हम इसका जो है वो रेवेन्यू भी चेक कर सकते हैं कि ये महीने के कितने यूनिट ये 16 बंदे जो है वो बेच रहे हैं। सो इस पे हम लोग जाएंगे हीलियम 10 पे, और एक्सरे पे जो है वो हम लोग सर्च करेंगे। एक्सरे पे सर्च करेंगे तो जितने बंदे ये हैं इसका रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा। अब इसका रेवेन्यू कितना है जी, तकरीबन 1100 रेवेन्यू है इसका। ये BSR है, इसकी अमेजोन फीस तकरीबन 11 दिरहम है, और 16 सेलर्स बेच रहे हैं, और रेटिंग इसकी कम है, 3.6 है। रिव्यूज इसके 70 हैं, और इसको जो है जी हम लोग ये बाय बॉक्स, इसका बाय बॉक्स इस बंदे के पास है, जो ये बंदा बाय फॉर लेस बेच रहा है इसको। ठीक है जी। सो ये आगे उसकी डायमेंशन, वेट और किस उसमें बिक रही है वो भी सारा लिखा हुआ है। 2019 से ये बंदा बेच रहा है इसको। सो रेवेन्यू इसका जी इतना है, तकरीबन 47 यूनिट्स महीने में बिकते हैं। और उसके बाद हम इसका क्या चेक करेंगे जी, हम देखेंगे कि इसके बाय बॉक्स कॉम्पिटिटिव प्राइस ये एक ही बंदे के पास है। ठीक है जी। सो हमें compete करना है वो जिस बंदे का वो दिखा रहा था, यानी बाय फॉर लेस। ठीक है जी। अब इसको क्यों मिल रही है, क्योंकि इसकी जो सेलर रैंकिंग है वो अच्छी होगी, और चूंकि अभी UAE में क्राइटेरिया चेंज हो गया है, सो इस वजह से। और दूसरा 2-3 चीजें होती हैं इसमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बंदा क्या है जी, ये 14 की बेच रहा है, लेकिन 10 दिरहम डिलीवरी के साथ ये 24 में जा रहा है, लेकिन इसको बाय बॉक्स इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज इसकी रेटिंग सही नहीं है। इसकी जो सेलर रेटिंग है वो बहुत कम है। सो ये बंदा है, इसको भी बाय बॉक्स नहीं मिलेगा बिकॉज इसकी भी सेलर रेटिंग जो है वो अच्छी नहीं है। सो लिहाजा ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द बाय बॉक्स। UAE के अंदर, सऊदी की बात नहीं कर रहा हूँ। सऊदी में सिर्फ प्राइस का क्राइटेरिया है अभी, वहां पर यही जितनी जिसकी प्राइस कम होगी या इक्वल होगी बाय बॉक्स के, तो अमेजोन स्प्लिट करता रहता है बाय बॉक्स उसको। इसको भी नहीं मिलेगा जी, ये चूंकि FBM में कर रहा है, सो डिलीवर ये खुद कर रहा है। अभी जैसे शिप फ्रॉम अलबाशा ट्रेडिंग मार्केट्स है और सोल्ड बाय, तो दोनों क्या है जी, ये इसकी रेटिंग अच्छी है, लेकिन इसका जो है ये शिपिंग है, ये उस वक्त इसको बाय बॉक्स मिल सकता है जब उस बंदे के पास ऊपर स्टॉक नहीं होगा, या वो डाउन हो जाएगा कहीं किसी चक्कर में, तो फिर इस बंदे के पास बाय बॉक्स आ सकता है। सो ये बंदा है जी, इसकी रेटिंग अच्छी है, लेकिन जो है ये इसको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा बिकॉज इसकी प्राइम एलिजिबल प्रोडक्ट नहीं है। इसको डिलीवरी ये देखें 10 दिरहम वो आ रहे हैं, सो कस्टमर को 10 दिरहम पड़ेंगे। ये न्यू सेलर है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, इन पे कोई रैंकिंग नहीं है। सो रैंकिंग के लिए आपको एक मैं जुगाड़ बता देता हूँ। अगर आप न्यू सेलर हो तो आप अपने, जैसे आपने कोई 1-2 प्रोडक्ट्स
लॉन्च की हैं अपनी, तो अपने कोई दोस्तों को, 2-3 दोस्तों को थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है। अपने दोस्तों को बोले कि वो जाएं आपकी प्रोडक्ट ढूंढें जो आप बेचना चाह रहे हैं, ठीक है जी। बेच के वो आपकी उस प्रोडक्ट को सर्च करें, उस प्रोडक्ट को सर्च करके आपके जो सेलर है उस पे जाके वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर दें। वो ऑर्डर करेंगे, प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगी 3-4 दिन 5 दिन, वो जो है वो उसको वेट करें रिसीव होने के बाद। उसके बाद जाके जहाँ से उन्होंने खरीदा है उसी जगह से जाके उसको सेलर रैंकिंग होती है, एक होता है प्रोडक्ट रैंकिंग होती है। प्रोडक्ट रैंकिंग यहाँ आएगी, वो आपको कोई फायदा देने वाली नहीं है, ठीक है। सेलर रैंकिंग, आप सेलर रैंकिंग दिलवाएंगे तो वो सिर्फ ये स्टार्स होंगे, 5 स्टार्स, 2 से 5 स्टार मंगवा लें, 1 से 4 या 4.5 स्टार मंगवा लें, इस तरह का। तो उससे क्या होगा कि आपकी रैंकिंग आपको क्या मिलेगी, सेलर रैंकिंग मिल जाएगी। जब सेलर रैंकिंग मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट एलिजिबल हो जाएगा, किसके लिए, बाय बॉक्स के लिए। और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, आपका अकाउंट भी रैंक होता है। वो इन चीजों से जितनी अच्छी फीडबैक रहेगी आप उनको कर सकते हैं। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, जब आप कस्टमर आपकी प्रोडक्ट ले लेता है FBA में या FBM में, आप कस्टमर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। रिक्वेस्ट कैसे करेंगे आपको वो आगे मैं जाके दिखा दूंगा कि ऑर्डर्स पे जाके कैसे उसको कस्टमर को रिक्वेस्ट करनी है। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, या तो इग्नोर कर देगा या आपको रिव्यू दे देगा। तीसरी चीज आप क्या करें, जब आप अपनी प्रोडक्ट पैक कर रहे हैं तो उसमें कोई एक छोटी सी कोई अच्छी प्रोडक्ट गिफ्ट डाल दें, ठीक है जी। और उसके साथ एक छोटा सा कार्ड या एक लेटर टाइप पेपर डाल दें जिसपे रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट लिखी हुई हो, ब्ला ब्ला ब्ला। वो डाल दें, उसमें कोई आपने अपना नंबर या कोई वेबसाइट या कोई होशियारी नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो कंप्लेन कर देगा तो फिर आपके लिए अमेज़न को जवाब देना वो पड़ेगा कि भाई ये मैंने ऐसा क्यों किया। आपने क्या करना है, उसमें छोटी सी रिक्वेस्ट डालनी है, एक छोटा सा गिफ्ट डालना है, जो कि अक्सर ये होता है कि मतलब आप कोई भी छोटी सी चीज डाल दें, ठीक है, लेकिन वो कस्टमर को क्या करती है, खुश कर देती है। जब वो कस्टमर देखेगा, उस चीज को यूज करेगा या वो रखेगा, तो उसको वो याद आता रहेगा कि मुझे इसको रिव्यू देना है, इसने रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट की है। जो भी है उससे आप ये नहीं बोलें कि मुझे 5 स्टार रिव्यू दे या मुझे 4 स्टार दे, उससे बोले बस सेलर रैंकिंग दे दे, मेरी प्रोडक्ट आपको कैसी लगी है वो दे दो, तो वो कस्टमर जाके आपको सेलर रैंकिंग दे देगा। सिंपल, उसने सिर्फ एक क्लिक करनी है स्टार्स पे। मोस्टली अगर उसको गिफ्ट अच्छा लगेगा, उसको वो चीज अच्छी लगेगी, तो क्या होगा, खुश होगा, खुश होके वो आपको 4 या 5 स्टार दे देगा। खलास, आपका काम पूरा हो गया। इस तरीके से करके आपने कर लेना है। अभी ये चीज आपको समझ में आ गई है, जो मैंने ये दूसरी दफा इतनी डिटेल में तो मैंने नहीं बताई, बट फिर भी हमने इसको नेक्स्ट क्या है जी, हमने वेट चेक करना है। ये इसका 370 ग्राम है इसका वेट, और ये इसका डायमेंशंस हैं प्रोडक्ट की, ठीक है जी। ये भी चेक कर ली, विच इज रीजनेबल, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है। आगे फिर हमने इसका बाय बॉक्स भी चेक कर लिया, बाय बॉक्स कीमत भी चेक कर ली। उसके अलावा हमने इसमें देखा कि अमेज़न कहीं नहीं है, अमेज़न भी नहीं है इसमें। आई थिंक ये प्रोडक्ट हमारे उस पर फॉल करती है। सिर्फ जो है, जो चीज हमने चेक करनी है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए रेवेन्यू कैलकुलेटर है, जितने की हमें मिलेगी हम उसकी यहाँ से कीमत FBA में कर रहे हैं तो FBA की डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें मिल रही है जी 5 रुपए की ये प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है जी। तो इसमें 7 रुपए, अगर 23.5 का आप 30% या 25% करेंगे, 23.6 बाय 0.25, 25% करते हैं तो तकरीबन 6 दिरहम आपका प्रॉफिट होना चाहिए, विच इज गुड। ये 6 से ज्यादा है, मोर देन 30% प्रॉफिट है आपका, इट्स गुड टू गो, ठीक है जी। इस तरीके से आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है। उसका ये मुझे क्या चाहिए, आप लोगों से क्या चाहिए, मुझे उसका ये BSR का स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है जी।
अब इसका स्क्रीनशॉट आप मोबाइल से तो आराम से ले सकते हैं, लैपटॉप से भी आप ले सकते हैं। लैपटॉप पर स्टार्टअप में जाके एस प्रेस करेंगे तो स्नाइपिंग टूल आता है, स्नाइपिंग टूल से आप यहाँ से ऐसे करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है जी। या फिर पूरी स्क्रीन का भी आप ले सकते हैं, वो भी है। दूसरा जो है जी, आप यहाँ से ये क्राइटेरिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। और इसका स्क्रीनशॉट बाय बॉक्स किसके पास है, कितना है, और ये वाली चीजें जो है वो, इसका साइज और वेट, और ये सारे आपने क्या करने हैं, हर प्रोडक्ट के लिए आपने अलग अलग एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बना के भले आप मुझे व्हाट्सएप पे 1 बाय 1 प्रोडक्ट भेज दें, अपना ओपिनियन ले ले, और दैट्स ऑल। ठीक हो गया जी? यस सर। सो तो नहीं गए आप लोग? सर मोबाइल नहीं पे तो सर। नहीं जाग रहे हैं सर, देख रहे हैं। सर एक मैंने एक्सेल शीट बनाई है जिसमें FBA फीस और हंटिंग और BSR और सब कुछ ये रैंकिंग निकालने के लिए एक मैंने फाइल बनाई है एक्सेल की, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसमें अगर किसी को चाहिए तो ग्रुप उसमें में ये शेयर सारा कर दें, वही उसी को यूज कर ले, उसी में सारा डाटा डाल के वो बिल्कुल बिल्कुल एक वो शीट जो है नाम वो और शेयर साइन कर। नंबर क्वांटिटी वगैरह सब कुछ जो है FBA फीस वगैरह सब कुछ उसमें निकल हाँ जाएगा जी, ऑटोमेटिक। बिल्कुल सही है, वो अच्छा है। ओके हो गया जी। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछे आप मुझसे। सर ये मोबाइल पे तो टूल इस्तेमाल नहीं होंगे तो फिर कैसे सर्च करेंगे? फिर आप अपने दिमाग से इस्तेमाल करें ना, दिमाग। ज्यादा से ज्यादा आपको, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है ना, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? अब BSR फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज आपके पास टूल्स नहीं है, ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो यहाँ से, ये देखिए नीचे जब लिस्टिंग बनी होती है ना, प्रोडक्ट खोलते हैं तो यहाँ पे उसका रैंक आ जी जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 सही। महीने का तो नहीं पता चलेगा, बट उसका करंट जो होगा सेलर रैंक, वो पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद जो है आप या तो सर्च करके जा सकते हैं, ये तो विजिबल चीजें हैं ना, ये तो आराम से आपको पता चल जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से चेक कर जी जी सकते हैं, यहाँ से ऑफर्स चेक कर सकते हैं, इनकी जो प्राइसिंग है वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आराम से मतलब समझने के लिए जो है ना, ये चीजें आपको आ जाएंगी। दूसरी चीज, अगर आपने डिटेल में जाना है, जैसे ये मैंने आपको बताया बेस्ट सेलर, आपने आइडियाज या टॉप की जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे ढूंढनी है, अगर सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप बेस्ट सेलर में जाएं, इनमें देखें कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक कौन सी प्रोडक्ट जिसको आप बेच सकते हैं, जो आपको अवेलेबल होती है, ये टॉप की, जो हर कैटेगरी में टॉप की प्रोडक्ट्स है, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है पूरी, ठीक है जी। एक ये हो गया। इससे क्या होगा, इससे आपको प्रोडक्ट आइडियाज भी मिल जाते हैं, आप क्या बेच सकते हैं क्या नहीं बेच सकते, वो भी मिल जाता है, ठीक है जी। दूसरा है जी मूवर्स एंड शेकर्स है। ये मूवर्स एंड शेकर्स वो प्रोडक्ट होती है जो रिसेंटली रैंक्ड हुई हुई होती हैं, ठीक है। अभी अगर आप इसको देखें तो ये क्या है जी, प्रीवियसली अनरैंक्ड थी, यानी इसका रैंक ही नहीं था, अभी नंबर 1 पे आ गई है। कितना रैंक इसने किया है? नंबर 377। किस कैटेगरी में किया है जी? ये इसने इसकी मेन कैटेगरी ऑटोमोटिव में है, ठीक है जी। सो ऑटोमोटिव में ये पहले नंबर पर आ गई है, नंबर 1 पर है, और इसका सेलर रैंक ये हो गया है। ऐसे ही इसमें है, ये पहले 26,000 पर थी, अभी 97 पर आ गई है। पहले ये 28,000 पे थी, अभी 113 पे आ गई है, सही है जी। सो इससे क्या है, अभी जी जैसे ये प्रोडक्ट है तो ये पहले 73,000 पर थी, अभी जो है 380 पर आ गई है। सो इससे क्या है, ये रैंक हो रही हैं, जल्दी जल्दी रैंक हो रही हैं। सो आपको प्रोडक्ट आइडियाज मिल रहे हैं, यहाँ इनके साथ चेक करें जिनके साथ आप बेच सकते हैं नहीं बेच सकते। तो ये सारी जो है प्रोडक्ट्स है, अभी कोई भी कैटेगरी खोल लें, अब जैसे ये है, ठीक है, आप इनमें चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें लोग बेच रहे हैं, तो आप भी बेचें, क्या मसला है। ग्रोसरी की आइटम्स है ये सारी। सो इसकी क्या है जी, अभी जैसे ये है तो ये पहले 1638 थी, अभी 29 पर आ गई है। अब ये क्यों आई है? बिकॉज ये जो है सेल की वजह से आई है, इसकी सेल बढ़ रही है तो इसका रैंक भी कम हो रहा है। जितना रैंक कम होगा
इतनी सेल ज्यादा होती है उसकी। ठीक है जी। सो इस तरीके से ये जी। करके आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं और अपने लिए जो है वो हंट कर सकते हैं प्रोडक्ट। सो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई काम नहीं कर सकते। सो थोड़ी सी मेहनत है, मैनुअली आपने जाना है और सर्च करना है। ठीक हो गया। किसने क्वेश्चन किया था? फीस आपने किया था? जी सर। जी जी। तो ओके है, समझ आ गई आपको? जी सर, आ गया। बाकी अगर कुछ चीज जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से फाइनल कर लेते हैं ना, तो आप आसिफ को जी। प्रोडक्ट का एसएन नंबर भेज दें तो आसिफ आपको चेक करके दे देगा उसका बीएसआर और वो सारी चीजें 3 मंथ्स का वो। जी सर जी, हेल्प करूंगा जो करेगा। थोड़ी सी जी ठीक हेल्प है, है, मेरे वो पास 5 नंबर मिनट है आसिफ लगेंगे, भाई वो का। चेक करके आपको बता देगा। सर जी जी बोलिए। सर इसकी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब नहीं पर? जी, इसकी वीडियो नहीं दूंगा मैं किसी को भी। ये कोई क्वेश्चन है, कोई काम के मतलब पूछे ना। वीडियो तो एक दफा बोल दिया आपको कि सारे सेशन की अगर रिकॉर्ड होगी तो इसकी पता नहीं मैंने रिकॉर्डिंग की है या नहीं की है, चेक करता हूँ। अच्छा सर, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो तकरीबन सारे सेशंस की जो है वो वीडियोस में देता हूँ आपको, मतलब इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है सर, शुक्रिया। आसिफ ने फाइल शेयर कर दी है आपको, आप वो फाइल डाउनलोड कर लें। एक्सेल शीट है, उसमें सारे स्टैटिक्स जो है वो डालने हैं आपने, और 3-3 प्रोडक्ट्स हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह आप लोगों ने मुझे वो एक्सेल शीट भेजनी है कि आपने ये प्रोडक्ट हंट की है। उसका एसएन नंबर कहाँ से देखना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप ढूंढ लीजिएगा उस प्रोडक्ट को। अब जैसे ये है, ठीक है जी, प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो 2 जगहों से आपको उसका एसएन नंबर मिल जाएगा। एक तो ये ऊपर लिंक में होता है इसके प्रोडक्ट के, ठीक है जी, और दूसरा जो है वो इसके यहाँ पर नीचे आपको ये एसएन नंबर डिस्क्रिप्शन में या प्रोडक्ट डिटेल्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। सो ये कॉपी करना है, ये आपको ये यूनिक प्रोडक्ट कोड होता है जिससे आप प्रोडक्ट से लिस्टिंग बना सकते हैं। इसको टूल्स में यूज करके इसका डाटा निकाल सकते हैं, इसकी सेल देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस एसएन नंबर से हो सकती हैं। सो इसका नंबर, आगे उसकी जो प्राइस है और जो डिटेल्स है वो सारी जो है ना वो उसमें डाल देनी है आपने। ओके हो गया जी? जी सर। और कोई जी, क्वेश्चन? ऐसा नंबर जो होता है ना, ये कभी कभार अभी जिस जगह सर ने बताया है तो यहाँ भी होता है, कभी कभार जो है ऊपर भी होता है और कभी साइड में भी होता है। ये 3-4 मुख्तलिफ जगहों पे होता है, ये जो एक जगह पे नहीं टिकता है। तो ये आप जो ख्याल नहीं कीजिए, नहीं, हम कभी कभार बेसिकली ढूंढने में हो जाता है। नहीं, एक ही जगह पर, एक ही एरिया में होता है। उसकी लोकेशन जैसे अभी यहाँ पर दिखा रहा है प्रोडक्ट डिटेल, समटाइम्स यहाँ पर दिखा रहा होता है अगर जी उसकी जी ज्यादा बिल्कुल। डिस्क्रिप्शंस है तो वो मतलब जहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स होंगी डिस्क्रिप्शन में वहां पर ही आएगा। ठीक है जी। बट जी जहाँ बिल्कुल पे सर। कंफर्म है इसी जगह पे जो है ये नंबर जो है यहाँ पे बीच में आता है। सो समटाइम्स जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है उनका ये नंबर नहीं होता है, उनका वो ब्रांड नेम होता है, एसएन नंबर नहीं होता उनका।